बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे आप सब लोगों के। और रमज़ान अब बिल्कुल रुखसत के करीब है। आज 25वां रोज़ा है और यकीनन ये सब रोज़े आपके बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। तो रूटीन में हम लोग अफ्तारी बनाते हैं अक्सर रमज़ान के बीच में, कई दफ़ा शुरू में तो ज़्यादा, फिर बीच में हम ज़रा महदूद हो जाता है कि हम लोग अफ्तारी में वो एहतमाम उस तरह से नहीं होता, क्योंकि इस तरह के चटपटे खाने आप रोज़ आपका स्टमक अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ अमूमन फिर ऐसे होता है कि खाना बनता है, फ्रूट चाट होती है और खजूर होती है और हम खाने से अपनी इफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि अब रोज़े बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, तो मेरा बड़ा दिल था कि चलें आज मैं कुछ ख़ास एहतमाम करती हूँ जो रमज़ान की एक स्पेशलिटी है। और पकोड़े वगैरह हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो हैं बच्चों के लिए बनते हैं। मैं थोड़े से खाती हूँ, मेरे मियाँ बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो भी एहतियात करते हैं। तो कटलेट्स की एक रेसिपी बड़े दिनों से घूम रही थी और मेरा बड़ा दिल था कि मैं इसको बनाऊँ। तो इसमें जनाब मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, उसकी यखनी थी, उस यखनी में मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर का ऐड किया था। और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स ले ली थी, जिसमें मैंने बंद गोभी ली थी और गाजरें ले ली थी। और इस तरह से मैंने इसको ऑयल को तो लाइट सा इसमें सौते कर लिया था। आप चाहें तो लहसुन डालें, मैंने भी शायद लहसुन डाला है। उसके बाद मैंने जो श्रेडेड चिकन था, जो बॉइल्ड चिकन था, उसको मैंने इसमें डाल दिया था। तमाम स्पाइसेस जिसमें चिली फ्लेक्स थे, नमक, काली मिर्चें थी, वो सब इसके अंदर ऐड कर ली थी। और ये सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह भी इसके अंदर ऐड किया था। इसमें होता है कि इसमें वाइट सॉस बनाया जाता है, तो मैं इसको बनाते हुए बड़ा डर रही थी, क्योंकि वाइट सॉस बनाने की सूरत में बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इसको बनाते हुए डर रही थी। अभी मैंने जो एक यखनी जो है ना वो इसमें डाल दी थी, वो वही यखनी थी जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। और इसमें चूँकि 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, तो ये जो है वो अब इसको मैं पका रही थी। मेरे से इसमें एक गलती हो गई थी कि जो आप बना रहे हैं ना वाइट सॉस, अब पक चुका है, तो इसको मुझे थोड़ा सा और ड्राई करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने जनाब इस अभी बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, ये 4 या 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, ये मैंने ऐड कर लिए। तो मुझे ख़्याल आया कि मुझे पहले ये जो वाइट सॉस थी ना, इसको और ड्राई करना चाहिए था, उसको ठंडा करना चाहिए था, फिर ये बॉइल्ड पोटैटोज़ इसके अंदर ऐड करने चाहिए थे। लेकिन आज मैंने जल्दी कर दी और इसको जो बॉइल्ड आलू थे वो पहले डाल दिए, तो मुझे इसको मज़ीद पकाना पड़ा। उसमें जो है ये थोड़ा सा और मैशी हो गया था। और अब मैं एक एक्सपेरिमेंट तो कर रही थी कि वाइट सॉस के साथ कटलेट्स कैसे बनेंगे। इसके साथ जनाब मैंने क्या किया कि जो आप देख रहे हैं कि ये मैदा था, मैदे के अंदर मैंने पानी मिलाकर नमक और काली मिर्च डाली थी, ब्रेड क्रम्स रख लिए थे। और वो जो कटलेट्स ठंडे हो गए थे ना, वो जो मटेरियल मैंने भी बनाया जब ठंडा हो गया था ना, तो इसके छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हैं कटलेट शेप्स में टिक्कियाँ देख रहे हैं, मैंने बना के रख ली थी। अब मैं जस्ट ये जो कोटिंग कर रही थी इसकी मैदे की जो स्लरी है इसकी कोटिंग कर रही थी, साथ में ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। और मुझे आज ये एक्सपीरियंस करना था कि जो वाइट सॉस के साथ कटलेट्स हैं कैसे बनते हैं। अब 2 तरह के एक्सपीरियंसेस इसमें मेरे हुए थे। अच्छा जनाब, ये जो कटलेट्स हैं ना इस तरह के, आप चाहे वाइट सॉस ना डालें, आप वैसी चीज़ों को पका कर उनको मिक्सअप कर लें और उसके कटलेट्स ज़्यादा सेफ़ मैं समझती हूँ बनते हैं। उसके अंदर आप म्यूनिस वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन जो वाइट सॉस थी उसके अंदर जो इशू आया था वो ये था कि मैंने उसको मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं किया था, और ये मेरी गलती थी। और उसके अंदर पोटैटोज़ मैंने जो है साथ में ही डाल दिए थे। तो जनाब बच्चों का लंच तैयार हो रहा था, तो उसमें मैंने ये ट्राई किए कि कटलेट्स कैसे बनते हैं। तो जब मैंने बनाए ना, तो ये बन तो गए, लेकिन मुझे लगा कि ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया इन कटलेट्स का। तो मैं आपको नहीं बताऊंगी ये। लेकिन फिर क्या हुआ कि शाम में अफ्तारी थी, मैंने घर पे ही हम घर की जो अफ्तारी चलती है, और आज मेरा दिल था कि चूँकि रमज़ान अब रुखसत हो रहे हैं, तो आज थोड़ा सा एहतमाम किया जाए। तो फिर मैंने वही फ्रूट चाट वगैरह बना ली थी। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि फिर कटलेट्स का दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था। जो पहला एक्सपीरियंस था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको मैंने जब बना कर दिए तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए।
तो जनाब इस वक्त मैं ये फ्रूट चाट वगैरह सब तैयार हो चुका था, ये रख रही थी। तो आज मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी कि जब मैं बनाती हूँ ना अपने पकौड़ों का मसाला, ये आप देख रहे होंगे कि फ्रूट चाट के साथ ही कुछ बोल हैं, इसमें मैंने पकौड़ों का सारा मसाला रखा हुआ है। तो अमूमन लोग पकौड़ा मिक्स बना के रखते हैं, लेकिन मेरे लिए होता है कि मैं अपनी सहूलत के लिए करती हूँ कि दिन में किसी भी वक्त किचन में जाती हूँ तो जो मैंने पकौड़ों का मटेरियल होता है, जिसमें जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, बेसिकली आलू होते हैं और प्याज होते हैं, और अब आज मैंने पालक भी लिया था, ये डाल के और जितने मसाले हैं वो डालकर उसके अंदर आप अपने बेसन जो डालते हैं, थोड़ा सा आटा डालते हैं, वो डाल के रख लें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना मिलाएं। तो आपका पकोड़ा मिक्स तैयार हो जाएगा। और शाम में जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आज मैंने थोड़ी सी चना चाट बनाई थी, अपने चने निकाले थे फ्रीज़र से, उसकी चना चाट बनाई थी, तमाम सैलेड्स डाले थे उसके अंदर, और थोड़ी सी दही बलियाँ डाली थी, और साथ में जो चना चाट बनाई थी इसके अंदर जो मेरी चटनियाँ रखी हुई थी, खुबानी की, इमली की, वो मिक्स की, ढेर सारा सैलेड बनाया। तो मैंने सोचा ये बाहर जो है रमज़ान ही की है, आम रूटीन में कहाँ हम इतना तरद्दुद कर पाते हैं कि इस तरह की चाट्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। तो सारी खूबसूरती रौनकें जो है रमज़ान से जुड़ी हुई हैं। तो आज दिल था, रूटीन में तो हम लोग सिंपल खाने की तरफ आ गए थे, क्योंकि ये चाट वगैरह डेली बेसिस पे तो खाई भी नहीं जा सकती। लेकिन आज दिल चाहा कि रमज़ान रुखसत हो रहे हैं तो घर में थोड़ा सा एहतमाम किया जाए। तो पुदीना वगैरह भी ऐड कर दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जितने लवाजमात थे वो ऐड कर दिए थे। तो जनाब मैंने चना चाट भी बनाई थी, दही बल्लियाँ भी बनाई थी, और इसके साथ आज मैंने बैंगन के पकोड़े भी बनाए थे। तो मैं पकोड़ों का जो आपसे शेयर कर रही थी वो यही था कि जब भी टाइम मिले आप अपना सारा मटेरियल काट कूट के, क्योंकि अमूमन हमें ये होता है कि मटेरियल काला हो जाएगा, आलू काले हो जाते हैं, बैंगन काले हो जाते हैं। तो उस सूरत में ये है कि आलू के जो आप बनाएं, चिप्स लाइक बनाएं, प्याज डालें और सारा मटेरियल डाल दें, बेसन आटा सब मिला दें, उसमें पानी ना मिक्स करें। सब्जियों का अपना भी पानी थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, तो क्रम्बी क्रम्बी सा तो हो जाएगा, लेकिन जब अफ्तारी का वक्त आएगा तो क्या होगा कि आपके पास वो सारा मटेरियल तैयार होगा, थोड़ा सा पानी आप ऐड कीजिएगा और जल्दी जल्दी आपके पकोड़े बन जाएंगे। तो मैं देखती हूँ कि लोग पकोड़ा मिक्स बना के भी रखते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपनी सहूलत के लिए ऐसा भी कर लें कि जस्ट एक बोल में सारा मटेरियल डाल दें और सारा उसके अंदर बेसन भी डाल दें, सिर्फ पानी मिलाए बगैर उसको रख दें, तो आपका बड़ी सहूलत हो जाती है उन ख़वातीन को जो अकेली हों और अफ्तारी के वक्त छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं। तो उसमें आपका कुछ काम बहुत आसान हो जाता है कि आपको संभालने का मसला नहीं होता कि जी मेरा मटेरियल काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज मैंने बैंगन के पकोड़े भी बनाए थे। रोज़ मैं बच्चों के लिए आलू के चिप्स टाइप पकोड़े बनाती हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं बैंगन के पकोड़े भी बनाऊँ। जनाब ये खजूरें थीं और ये मैंने इस दफ़ा खजूरों का भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। कुछ खजूरें हमारे यहाँ तोहफ़े में आई हुई थी, वहाँ की अजवा और अंबर, तो बहुत मज़ेदार खजूरें थी हमारी। रमज़ान में इन्होंने हमारी जो खुशी थी और रमज़ान का जो मज़ा था उसका लुत्फ़ जो था वो दुबाला कर दिया था। तो जनाब ये बैंगन के पकोड़े आज बन रहे हैं। तो वही बात है कि आज दिल था कि थोड़ा सा एहतमाम किया जाए। और मज़े की बात है कि बैंगन के पकोड़े बच्चों को पसंद नहीं होते, लेकिन मैंने सोचा चले ये भी एक अच्छा ट्राई है। तो अब इस टाइम पर ना मुझे ख़्याल है कि वो बच्चों के लिए मैं कटलेट्स जो मैंने बनाए थे वो भी मैं इस टाइम पे फ्राई कर लेती हूँ। तो जनाब इस वक्त ऑयल बहुत अच्छा गर्म था और चूँकि डीप फ्राइंग थी तो वो कटलेट्स जो है ना बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़े के बने थे। अभी मैं आपके आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से बड़ी क्रिस्पी क्रस्ट थी और अंदर से बड़े जूसी और क्रीमी थे। तो मुझे वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा। मुझे पता चला कि रेसिपीज़ अक्सर ऐसे नहीं शेयर होती हैं, हमें हैंडल करना नहीं आ रहा होता। रेसिपीज़ सारी बहुत अच्छी होती हैं। आपने भी रेसिपी देखी होगी वाइट सॉस के साथ कटलेट्स की, तो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन बस ख्याल रखिएगा कि आपका ऑयल ज़रा ज़्यादा गर्म हो और ये फिर डीप फ्राई होंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैंने देखें ये कटलेट्स जो हैं मैंने ये भी फ्राई कर लिए थे और वही की क्रस्ट बहुत अच्छी थी, ऊपर से अंदर से बड़े सॉफ्ट, बड़े जूसी, बड़े क्रीमी थे। इसको ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को। अफ्तारी के लिए बड़ा अच्छा स्नैक है और एक अच्छी चीज़ है, बना कर देखिएगा। तो मैं तो अमूमन ये बच्चों के लिए बनाती हूँ और ख़ुद मुझे बस ये शौक़ होता है कि मुझे एक नई चीज़ मिले जो मैं ट्राई कर सकूँ। और मैंने आपके लिए थोड़ा सा टेस्ट भी किया था इसको, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। तो जनाब रोज़े चल रहे हैं, इबादतें भी यकीनन चल रही होंगी, तो अपने साथ सबका ख्याल रखिए और मेरी दिली दुआएं अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द उनकी सारी खुशियाँ
उनको वापस मिल जाएं और इज़राइल के जुल्म सितम से उनको निजात मिल जाए, उनके घरों में वो बहारें आ जाएं। तो बस अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखें। इन खुशियों में उनके दुखों का एहसास हर वक्त रहता है, लेकिन बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर अपना फजल करम करें और बेहतरीन ज़िंदगी उनको अता करें। ये तो हकीकत है कि आखिरत उन्हीं की है और दुनिया जो है ये थोड़ी सी है और असल चीज़ आखिरत ही है जो उनकी है। मेरी दिली दुआएं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए हैं जो जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखें। अगर किसी परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें, सब लोगों के घरों को खुशियों से आबाद करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।